अस्सलामुअलैकुम। न्यू ईयर शख्स की इब्तिदा होने वाली है। कल 2026 की शुरुआत होगी। उम्मीद करते हैं ये साल हमारे लिए बेहतरीन हो और इसके साथ ही हम अपने एक नए चैप्टर की तरफ चल रहे हैं। आज डेप्रिसिएशन पर बात करेंगे। डेप्रिसिएशन हमने पढ़ा हुआ है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास हमें मौजूद है। किसी भी एसेट में वैल्यू की कमी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जितने में भी अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। डेप्रिसिएशन आपकी चीज़ ख़रीदने की से शुरुआत होती है। जब आप एसेट को ख़रीदते हैं तो वहाँ से आपकी डेप्रिसिएशन चार्ज होना शुरू हो जाता है। मार्केट में उसकी वैल्यू डाउन होना शुरू हो जाती है। जैसे ही उसको आप मार्केट में लेकर आते हैं, उसकी वैल्यू वहाँ से डाउन होना शुरू हो जाती है। एक शॉपकीपर के पास गए, हमने 25,000 का एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा। 2 साल बाद उसके पास गए, उससे कहा कि अब हमें 25,000 दे दो। तो कभी भी हमें 25,000 रुपये नहीं देगा। वो कहेगा कि अब मैं आपको इसके 3,000 रुपये दूँगा। डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि एसेट्स पर उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होती है। एसेट पर उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होती है। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लूँगा और उससे बात आसानी से समझ में आएगी। जहन में किया है कि आज हम स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो कर रहे हैं। Bluebird company had purchased a machine on July 1st, 2006 at a list price of ₹1,80,000, subject to a trade discount of 10% and a cash discount of 5% if payment is made with 15 days. The company had paid sale tax at 2%. The company paid transportation charges 2,400, labor charges 1,122, टेस्टिंग चार्जेस 500, एयर फायर इंश्योरेंस पॉलिसी 4,000 एंड लाइसेंस फ़ी 800। द मशीन वाज एस्टिमेटेड टू हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years एंड सैलवेज वैल्यू 21,000। द कंपनी यूज स्ट्रेट लाइन मेथड। Required compute the total cost of machine and give the entries in journal. The company availed the concession period. Compute the depreciation for 2006 and 2007. Give adjusting and closing entries in journal to record the depreciation expense. Set up T accounts in the ledger using a titles, machine cost, machine allowance for depreciation and machine depreciation expense. Show how the machine account will be reported on the company's balance sheet as of December 31st, 2006 on December 31st, 2007. सबसे पहले ब्लूबर्ड कंपनी का टोटल कॉस्ट लिस्ट प्राइस लेंगे। हम लिस्ट प्राइस में ट्रेड डिस्काउंट ऐड करेंगे। उसके बाद उसमें से लेस करेंगे कैश डिस्काउंट, कैश प्राइस आ जाएगा। फिर उसमें ऐड करेंगे सेल्स टैक्स, इनवॉइस कॉस्ट आ जाएगी। अदर एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, लेबर चार्जेस, टेस्टिंग चार्जेस, टोटल अदर एक्सपेंसेस, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे लिस्ट प्राइस के साथ हम कॉस्ट में ऐड करेंगे। तो हमारे पास 1,61,000 टोटल कॉस्ट आ जाती है। इसकी हम एंट्री करेंगे। मशीन डेबिट, कैश क्रेडिट 1,56,978। मशीन डेबिट, कैश क्रेडिट, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, लाइसेंस फ़ी एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। कंप्यूटेशन फॉर डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड। कॉस्ट लेंगे, उसमें सैलवेज वैल्यू लेस करेंगे, डेप्रिसिएबल कॉस्ट आ जाएगी, उसमें से लाइफ ऐड करेंगे 10 years। ईयरली डेप्रिसिएशन 1,40,000 माइनस 10 14,000 आ जाएगा। कितने साल का हमें निकालने को कहा जाएगा वो हम पहले साल से ऐड करके निकालेंगे। 2006 2007 का यहाँ पर डेप्रिसिएबल कॉस्ट निकालेंगे। इस एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज बनाएंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, मशीन क्रेडिट, expense and revenue summary debit, depreciation expense credit, depreciation expense debit, allowance for depreciation credit, expense and revenue summary debit, depreciation expense credit। टी अकाउंट बनाएंगे मशीन कॉस्ट का, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट बनाएंगे जनरल लेजर के अंदर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के अंदर टी अकाउंट बनाएंगे।